पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है या यूं कहें कि पूरा विश्व इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके उपाय मिले, इसका इलाज मिले, वैक्सीन मिले, जिससे कम से कम इस महामारी, इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाई जा सके। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि हमारे देश का आयुर्वेद इस बीमारी के बारे में 5000 साल पहले से जानता है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्मिता नरम, जो कि CMD हैं आयुष शक्ति की। स्वागत है डॉक्टर स्मिता हमारे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर जो तमाम इस वक्त परेशानियां पूरा देश झेल रहा है, आप जिस रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, आप जिस चरक संहिता की बात कर रही हैं, जिसके बारे में हमने भी सुना हुआ है, 5000 साल पहले ऐसा क्या था कि इस बीमारी के बारे में अगर हम कुछ जाने, उसके हल जानने की कोशिश करें, तो शायद वहां पर वो सिरा मिलता दिखाई पड़ता है। आज से 5000 साल पहले हमारी जो पुरानी परंपरा है चरक संहिता करके, उसमें ये बताया गया था कि एक चैप्टर है कृमि रोग। तो कृमि रोग के चैप्टर में ये बताया गया था कि अलग अलग प्रकार के कृमि होते हैं, कोई महासूक्ष्म, कोई सूक्ष्म और कोई हम देख पाए अपनी आंखों से। तो एक श्लेष्मक कृमि ऐसे होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, वो महासूक्ष्म होते हैं, उनको देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, और ये जब हमारी श्वसन संस्थान में जाकर बैठ जाते हैं तो वो फीवर और कफ कोल्ड, ब्रेथलेसनेस, मतलब कि हमें श्वास लेने में कठिनाई पैदा कर देते हैं और कई बार मृत्यु भी उससे पैदा हो जाती है। और सुश्रुत संहिता में तो ये तक बताया गया था, उसका डिस्क्रिप्शन बताया है, ये जो श्लेष्मक कृमि है जो महासूक्ष्म है, उसका डिस्क्रिप्शन ये बताया गया था कि ये कृमि राउंड होते, मतलब कि एक गोलाकार जैसे शेप के, प्लम्प यानी बड़े फूले हुए रहते हैं, थोड़े से हेवी रहते हैं क्योंकि कफिक रहते हैं, और उसके ऊपर एक स्पाइक, एक प्रकार की ऐसी स्पाइक रहती है जो हमारे सेल्स पे बैठ जाकर के हमारे सेल्स को खा जाती है। ये बात आज से 5000 साल पहले बताई थी, और उन्होंने ये तक बताया है कि 3 चीज इसमें करनी चाहिए। पहला, आइसोलेशन, 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 यानी हमें दूर रहना है, हमें ये स्प्रेड होने से बचाना है। दूसरा, उन्होंने बोला कि जिस चीज से ये जो कृमि है वो उसकी एक्टिविटी मजबूत हो जाती है, वो चीजों से दूर रहे, कफ बढ़ने वाली चीजों से दूर रहे, जैसे कि गेहूं, दूध की चीजें, और हेवी जो मांसाहार रहता है उससे हमेशा दूर रहे, तो फिर आप उसकी एक्टिविटी को फीड नहीं करोगे। और तीसरा उन्होंने बोला था कि आप अपनी इम्यून सिस्टम, ओजस को एकदम मजबूत बना दें, ओजस इतना मजबूत बनाए कि आपके शरीर खुद उसे फाइट कर सके। तो आयुर्वेद में ये बताया था कि 2 प्रकार की ओजस की क्रिया होती है, परा ओजस, अपरा ओजस। तो परा ओजस यानी आपका बेसिक ओजस का जो रिजर्व है, रॉ मटेरियल, वो ज्यादा होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत होना चाहिए। और दूसरा, जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी पैदा करता है, उसे आयुर्वेद में बोला है अपरा ओजस। तो आपकी क्षमता होनी चाहिए कि बहुत तेज गति से जैसे ही शरीर में कोई वायरस आए कि आप एंटीबॉडी पैदा करें, और ये है अपरा ओजस। और उसमें एक पर्टिकुलर प्रकार के ये औषधियों का उन्होंने खास विधान दिया है, खास बताया है। जो औषधि केवल रेस्पिरेटरी यानी श्वसन संस्थान के जो वायरसेस है, कृमि है, उसी पे काम करती है, उसी के इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। तो जैसे कि आयुष शक्ति की एक डी वायरो फॉर्मूला है, उसमें ये चीजें हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आपको यदि इंग्रेडिएंट मिल जाए तो आप प्राप्त करके अपने बाजू की दुकान से लेके आप खाना शुरू कर सकते हैं। ये डी वायरो में है गुडुचि, कालमेघ और पोमोग्रेनेट पिल। तो गुडुचि में ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि उससे हमारा इम्यून रिजर्व बढ़ जाता है,
जो परा ओजस है उसका जो स्टॉक है वो एक हफ्ते में, बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए कि एक हफ्ता गुड़ुचि लेने से, गिलोय या गुड़ुचि जिसे कहते हैं, उसका घन लो, वो लेने से एक हफ्ते में जितना आपका बेसिक इम्यून सेल है वो डबल हो जाती है। दूसरा कालमेघ, उसमें यूएस में एक प्रीमेड करके मेडिकल जर्नल है, वहाँ ये पब्लिश हुआ है कि जो दूसरे कोरोना टाइप के वायरस है और जो इन्फ्लुएंजा के वायरस है वो कालमेघ लेने से बहुत जल्दी से कंट्रोल में आते हैं। और तीसरी चीज है पोमेग्रेनेट पिल, यानी कि अनार के छिलके का घन, ये उसके ऐसे ऐसे प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं विश्व भर में कि ये खाने से जो वायरस है वो हमारे सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो सकता। जैसे हमने देखा है कि कोविड-19 जब भी सेल्स के अंदर एंटर होता है तो मल्टीप्लाई करने लगता है और तब जो है ना इमरजेंसी पैदा हो जाती है। तो ये खाने से ऐसा बताया गया है कि बहुत सारे वायरस जैसे कि हर्पिस है, फ्लू है या डिफरेंट जो वायरसेस जो सेल्स में अंदर एंटर होके प्रॉब्लम खड़े करते हैं, तो इसके लेने से उसको एंटर होने में बाधाएं आ जाती है, ऐसा वायरसेस के अंदर बताया गया है। तो मैं एक बहुत बड़ी हर्बल टी सब लोगों को मैं बताना चाहती हूँ जो आप अपने घर में ले सकते हैं जी। और मैंने ये हमारी वेबसाइट पे डाली, यूट्यूब चैनल पे डाली, 2 लाख लोगों ने आजमाई है और सबने बोला है कि उन्हें फायदा हुआ, कफ, कोल्ड, लिटिल बिट फीवर, ये सब में बहुत फायदा होता है। तो ये आप एक प्रिकॉशन के तौर पे ले सकते हैं, घरेलू प्रयोग है, अपने दादी माँ का नुस्खा है, आप जरूर अपने किचन में से ले लीजिए। उसमें हमको करना है जो पोमेग्रेनेट के छिलके रहते हैं जी, वो छिलके निकाल दे, हम अंदर के पोमेग्रेनेट खा ले, उसका जूस पी ले, वो भी अच्छा है इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये छिलके में से हाफ पोमेग्रेनेट का छिलका कट कर ले, हम काट ले छोटी छोटी उसकी पीसेस और वो ले, उसमें 20 तुलसी के पत्ते, हमारे जो घरेलू तुलसी रहती है उसके पत्ते जो आपको मिले वो उसमें डालिए, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसमें 1 इंच की अपना जो अदरक का टुकड़ा होता है वो लीजिए, या तो सौंठ का चूर्णा आप पाव चम्मच ले सकते हैं जी। फिर हल्दी जो होती है फ्रेश ताजी वो 1 इंच तक ले लो, या तो हल्दी का चूर्णा 1 चम्मच ले ले, और काली मिर्च 1, दालचीनी का 1 इंच जितना टुकड़ा। तो ये सारा क्रश करके उसमें 2 मैं उम्मीद कर रहा हूं डॉक्टर स्मिता नरम, जो आप फॉर्मूला बता रही हैं और जो आप जानकारी शेयर कर रही हैं, हमारे दर्शकों ने उसे नोट भी किया होगा और उसका उपाय भी यहां पर करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद में तमाम चीजें हैं, जो जानकारी आपने दी उसके लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है दर्शक इस सब का लाभ उठाएंगे और सबसे बड़ी बात, आइसोलेशन जरूर बनाए रखेंगे। सामाजिक दूरी जो हमारा लोगो भी कह रहा है, घर पर रहें, सामाजिक दूरी बना के रखें। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।